सवाल है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक उपयुक्त है। तो चुनाव आयोग की यहाँ पर बात की जा रही है। पहला कदम देखिए, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक एकल सदस्यीय आयोग है जिसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करता है। तो ये कदम बिल्कुल आपका सही है। चुनाव आयोग जो है दोस्तों ये एक सदस्यीय आयोग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा कदम है, राजस्थान राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो ये एक आपकी संवैधानिक संस्था हो जाएगी क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। तो यहाँ पर दोनों कदम आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कदमों पर विचार करें। तो यहाँ पर बात की जा रही है राज्य सूचना आयोग की। ठीक है, पहला कदम देखिए, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो राज्य सूचना आयुक्त को जो देय वेतन और भत्ते होंगे वो ऐसे होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये कदम आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कदम देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये कदम भी आपको बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपके दोनों कदम सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपके सवाल पूछे गए वो सारे हम देखेंगे। अगला सवाल है, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो राव बीका के द्वारा बीकानेर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो ये आपकी 1488 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, जोधपुर की स्थापना कब की गई, उदयपुर की स्थापना कब की गई और बीकानेर की स्थापना कब की गई, अजमेर की स्थापना भी पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो चारों की स्थापना तिथि आपको ध्यान रखनी है। बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर, ये चारों काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। कभी कभार जयपुर की भी पूछी जाती है, तो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसने कहा था। तो हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली किसके द्वारा कहा गया है। तो कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दीघाटी युद्ध को जो कि 1576 में हुआ था वो किसने कहा, आपका कर्नल टोड के द्वारा कहा गया है। और खम्मोर का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए ये किसके द्वारा कहा गया है, तो अबुल फजल ने खम्मोर का युद्ध कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम पारसी लेखक द्वारा दी गई थी। तो उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा किसके द्वारा दी गई दोस्तों। मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम किस पारसी लेखक के द्वारा दी गई थी। तो ये अल बरूनी के द्वारा दी गई थी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये अच्छा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अल बरूनी के द्वारा दी गई थी। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख सूत्रधार शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर कौन हो जाएगा, मंडन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है CRO का पूर्ण रूप है। तो CRO का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पूर्ण रूप आपका हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी प्रधान अधिनियम 2011 राजस्थान में कब लागू किया गया। तो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम काफी बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। तो बीकानेर जिले में स्थित नहीं है, तो पिछड़ा जिला आपके उदयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम और देशमुख करणी माता बीकानेर, ये आपके तीनों बीकानेर में हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मारवाड़ की कौन सी रानी रूटी रानी के नाम से विख्यात है। तो रूटी रानी के नाम से उमादेव को जाना जाता है, जो कि मालदेव की पत्नी थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की थी। तो दोस्तों सारी संधि आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर किशनगढ़ की बात की जा रही है, तो किशनगढ़ के किस शासक के द्वारा 7 अप्रैल 1818 को संधि की गई थी। तो ये कल्याण सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा की गई, कल्याण सिंह के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान जी से संबंधित ये देखिए, सागरमल घोपा ने किस राज्य में निरंकुश शासन के विरुद्ध जनता में जागृति पैदा की। तो सागरमल घोपा का संबंध कहां से हो जाएगा, जैसलमेर से हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा कुछ प्रमुख किताबें लिखी गई है, वो आपको ध्यान रखना है। रघुनाथ बाबा का मुकदमा, ठीक है, मारवाड़ का गुंडाराज, वो आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर का गुंडाराज, वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान में जिले जहां 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है वे है। तो निम्न में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो 8 वर्ष के अंतराल पर मौसमी सूखे की पुनरावृत्ति संभावित है, तो ये आपके कौन से जिले हो जाएंगे। तो ये चूरू और गंगानगर हो जाएगा दोस्तों, चूरू और गंगानगर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस एक राज्य की सीमा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपकी राजस्थान की सीमा मिलती है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आनंदपुरी एवं सागवाड़ा नहर संबंधित है। तो सागवाड़ा नहर का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, माही नदी से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आनंदपुरी और सागवाड़ा नहरों का संबंध माही नदी से हो जाएगा, डूंगरपुर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, राज्यपाल की समाधान शक्ति का उल्लेख भारत के किस संविधान में है। तो राज्यपाल की समाधान की जो शक्ति है दोस्तों, उसका उल्लेख अनुच्छेद 161 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन हेतु किस संस्था का गठन किया गया है। तो इसके लिए दोस्तों राज्य वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होना चाहिए। बाकी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर जहाँ तक है करेक्ट होना चाहिए दोस्तों। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल संरक्षण का एक परंपरागत तरीका नहीं है। तो जल संरक्षण का परंपरागत तरीका यहाँ पर टोबा हो जाएगा, टांका हो जाएगा, नाड़ी हो जाएगा। ताड़ी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ताड़ी है, आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा क्लियरली। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला है। तो तेंदू वृक्ष के लिए प्रमुख जिला आपका कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक तेंदू वृक्ष आपके यहाँ पर झालावाड़ में हो जाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है, झालावाड़ यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आपकी रबी की फसल नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी आपकी रबी की फसल नहीं है। जो दालें गेहूं आपकी रबी की फसल में आती है दोस्तों, यहाँ पर बाजरा जो है आपकी खरीफ की फसल में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, बारडोली का शिव मंदिर किस नदी के कांटे पर स्थित है। तो ये सवाल मैंने आपको काफी बार करवाया दोस्तों। बारडोली का शिव मंदिर जो है ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये आपका चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे बारडोली कोटा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका निर्माण किसने करवाया था, बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण मिहिर भोज के द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, सॉरी मिहिरपुर के द्वारा। आगे देखिए, कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो कृपाल सिंह शेखावत के बारे में यहाँ पर पूछा गया दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोएट्री से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कुदरत सिंह जो है दोस्तों, कुदरत सिंह का संबंध किससे हो जाएगा, आपका मीनाकारी से हो जाएगा। और ये सवाल मैंने आपको काफी बार करवाया है, बताया अच्छे से। कुदरत सिंह आया तो मीनाकारी करना, कृपाल सिंह शेखावत आया आपके तो ब्लू पोएट्री आंसर करना। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
कुछ और भी सवाल है आपके, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि डेगाना खान है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो डेगाना खान है राजस्थान के आपके किस जिले में हो जाएगी दोस्तों? तो डेगाना की जो खान है ये आपके नागौर जिले में हो जाएगी। ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखिए, सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन राजस्थान के शहर से आरंभ होती है। तो सालासर सुपरफास्ट आपकी जोधपुर से आरंभ होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में रेंगती मृत्यु शब्द का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? तो रेंगती मृत्यु का प्रयोग जो है दोस्तों ये मृदा के लिए किया जाता है। मृदा और उसकी उर्वरता का हास के लिए दोस्तों आपके रेंगती मृत्यु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेंगती मृत्यु यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका संबंध किससे हो जाएगा? आपको मृदा से हो जाएगा। आगे देखिए, कुछ और भी सवाल आपके, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? तो यहाँ पर केला देवी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल जी जो है दोस्तों इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दादू दयाल जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? वरदानंद जी था, वो भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल और यहाँ पर पूछा गया है, मोरोद नैन्सी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है? ये अच्छा सवाल है दोस्तों। जहाँ तक इसका राइट आंसर मारवाड़ प्रगनारी विगत होना चाहिए। बाकी इसको एक बार क्रॉस चेक करेंगे, ए और डी में यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, ठीक है। तो मारवाड़ प्रगनारी विगत इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसको एक बार क्रॉस चेक करके टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा। आगे देखिए, एक दो सवाल हो रहे हैं आपके, वो भी हम देख लेते हैं। आजकल आरएसएसबी के जितने भी पेपर आते हैं दोस्तों उनमें सारे सवाल मिक्स रहते हैं, तो ढूंढने पड़ते हैं कौन सा सवाल कहाँ पर है। और जो भी विद्यार्थी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको फायदा मिलेगा। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? डबोक हवाई अड्डा आपका उदयपुर में स्थित है। राजस्थान जी के कुछ सवाल तो आपके बिल्कुल इजी पूछे जाते हैं और कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो थोड़े से लेंदी या थोड़े से टफ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है, इनमें से कौन आपका सदस्य नहीं होता है? गृह मंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है और एक आपका विपक्ष का नेता भी होता है, ठीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या है। तो सर्वाधिक भैंसों की संख्या किस जिले की हो जाएगी? तो ये आपकी जयपुर की हो जाएगी और जयपुर के बाद आपकी अलवर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयपुर के बाद अलवर की हो जाएगी। आगे देखिए, अब यहाँ पर जो भी सवाल थे ऑलमोस्ट डिस्कस हो चुके हैं, फिर भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे कि सर वीटी कृष्णाचारी का कहाँ का दीवान था? तो दोस्तों सर वीटी कृष्णाचारी जो था ये कहाँ का दीवान था? तो ये आपका जयपुर का दीवान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राघवाचारी जो था वो कहाँ का दीवान था? तो राघवाचारी जो है वो आपका उदयपुर का दीवान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक आता है आपका वेंकटाचारी, वेंकटाचार्य, तो वो कहाँ का हो जाएगा? आपका जोधपुर का हो जाएगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। एक आती है आपकी बीकानेर की पन्नी, तो पन्नीकर जो है वो बीकानेर से संबंधित है। तो ये चारों नाम मैंने आपको टेलीग्राम पर बकायदा अपलोड किए थे और यहाँ से आज सवाल पूछ लिया गया है। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये अंजना देवी चौधरी हो जाएगी, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, रूणीचा धार्मिक स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो रूणीचा जो है दोस्तों ये आपका रामदेव जी से संबंधित है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों तो एक बार सुन लेना सवाल को, किस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी आपकी? तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अनास एवं चाप नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो अनास और चाप, अन्ना चार पाई में सो जाए, ये माही की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सवाल आज सुबह मैंने आपको करवाया। बूंदी जो है दोस्तों इसे सिटी ऑफ स्टेट वेल्स या बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इंग्लिश में भी आपसे पूछा जा सकता है सिटी ऑफ स्टेट वेल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिटी ऑफ स्टेट वेल्स या बावड़ियों का शहर इसे कहा जाता है। अगला सवाल है, राजस्थान में 2021 में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो सर्वाधिक क्षेत्र में दोस्तों आपके संरक्षित वन आते हैं। कौन से आते हैं आपके? संरक्षित वन। अब संरक्षित देखिए आप कौन से ऑप्शन में दिया गया है। संरक्षित का मतलब होता है दोस्तों प्रोटेक्टेड, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, रक्षित वन। तो सर्वाधिक आपके रक्षित वन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं जीके से संबंधित वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक और सवाल यहाँ पर, जवाई बांध राजस्थान के किस शहर के नजदीक स्थित है? तो जवाई बांध आपका पाली में हो जाएगा, ठीक है। जवाई बांध कहाँ पर हो जाएगा? पाली में हो जाएगा। बाकी देखिए देखें और भी सवाल है क्या। तो यहाँ पर जो भी सवाल थे राजस्थान जीके से संबंधित तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।